अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स, मेरी यूट्यूब की प्यारी प्यारी फैमिली। अल्लाह ताला आप जिधर भी हैं, जहाँ भी हैं, पाकिस्तान में हैं, बाहर हैं, जहाँ जहाँ पे हैं, पे अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। अल्लाह ताला आप लोगों को सेहत दे, आमीन सुम्मा आमीन। तो आज की जो मैं आपको बताना चाह रही हूँ, बहुत अफसोस के साथ अकरारुल हसन के बारे में मुझे इतना दुख हुआ। मैंने जैसा कि अपनी स्टोरी में पहले बताया हुआ था कि लोग तो इकरारुल हसन जैसे जो कोई इतना नेक और अच्छा काम करने वाला बच्चा है उसके बारे में भी बातें करते हैं, और भी बहुत से लोगों के बारे में कहा था, लेकिन आज मैं सिर्फ अकरारुल हसन के बारे में ही कहूँगी कि उसके साथ जो उन लोगों ने किया है, जो आईबी का डायरेक्टर है जो कि गलत काम कर रहा था, और वो अकरारुल हसन जो है वो हर गलत काम को पकड़ता है, करप्शन को वो पकड़ता है। उसको पता चल गया जैसे ही वो उनको देखने गए, उनको पकड़ने गए वहां पे, उनको यानी कि नंगा करने गए जैसा कि वो करते हैं हर एक को। तो ऐसे में जब वहां पहुंचे तो उनके साथ जो हुआ तो वो पूरी दुनिया ही देख रही है व्यूअर्स कि उन्होंने क्या किया। आगे से बहुत गलत किया उस बच्चे के साथ। उसके ऊपर इतना तशद्दुद किया कि एक आम इंसान के साथ ये क्या कर सकते हैं जो मुल्क का इतना अच्छा काम करता है, इतना बहादुर इंसान। और उसकी टीम के साथ इन्होंने उसे कितना मारा, उसका सर कैसे फटा और उसको कितना खून निकला, टांके आए, फिर उसकी ऐसी ऐसी जगह पे उन्होंने करंट लगाया, इतना तशद्दुद। अल्लाह, मैं तो कहती हूँ उनका बेड़ा खरक करे, भले वो कोई आईबी का डायरेक्टर है या जो भी है, अल्लाह ताला उनका बेड़ा खरक करे, अल्लाह ताला उनको किसी सजा ऐसी ही सजा दे। तो मैं कहती हूँ इमरान खान से कि इमरान खान, आपको तो चाहिए था उनको मुअत्तल करना, नहीं चाहिए था, ये उनके लिए बहुत कम सजा है। मुअत्तल कर दिया उन पांचों को, ठीक है, लेकिन उनको सजा मिलनी चाहिए जैसा कि उन्होंने इकरारुल हसन के साथ किया। चले ऐसा नहीं करना तो उन्हें जेल में तो डाले ताकि उन्हें पता तो चले कि हमने गलत काम किया। ये जो उन्होंने उनको मुअत्तल किया तो वो पैसा देके फिर हो जाएंगे। ऐसे लोगों को सजा मिलनी चाहिए। ये मेरी इमरान खान से अपील है। जो बड़े बड़े लोग हैं, ओहदेदार, मेरी उनसे दरख्वास्त है कि मैं उसकी बहुत बड़ी फैन हूँ। वो मेरे बेटों की तरह है, मेरे बच्चों की तरह है, और बहुत बहादुर है और बहुत अच्छा काम करता है। तो उसे उसके जो मुजरम हैं जिन्होंने उनके साथ किया उन्हें सजा देनी चाहिए। मुझे बहुत दिली दुख है, बहुत दिली दुख है। मैं उसकी फैन हूँ। अल्लाह उसे सेहत दे, अल्लाह उसे तंदुरुस्ती दे, आमीन सुमा आमीन। तो और भी बस आप लोग भी दुआ करें कि अल्लाह ताला इकरारुल हसन को सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, आमीन सुमा आमीन। तो आज अल्लाह शुक्र है, उन्होंने तो मार के फेंक दिया था उसको, तो अल्लाह ने जिंदगी दी, ठीक है। अल्लाह ताला है, कहते हैं कि बंदा जो करना चाहता है लेकिन अल्लाह ना चाहे तो वो उसका उल्टा ही हुआ। अब वो अपनी तरफ से, उन्हें पता था कि अगर ये बच गया तो हमारे लिए बहुत बुरा होगा, ये लोगों को हमारी असलियत बताएगा, लेकिन अल्लाह ताला ने उसे बच्चे को ज़िंदगी दी और अल्लाह ताला उसे सेहत दे, लंबी ज़िंदगी दे। लेकिन वो उस तरह जिस तरह उसके कहते हैं कि ना तो उसका जो ये ईसीजी है वो उसकी सही आई है, ना उसके जो जख्म है जो उनका यहाँ पे इस तरफ से उसका बाजू जो फ्रैक्चर हुआ है, ना तो कभी वो उस तरह सही नहीं हो सकता। तो मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला उसके मुजरमों को जो जिन्होंने उसके साथ किया, अल्लाह ताला उसके साथ करे और उस बच्चे को सेव दे, आमीन सुमा आमीन। तो वीनर, आज मैं आपको बताना चाहती थी, आज है 15 फरवरी, और आज मेरे बड़े बेटे की यानी कि जो है उसकी शादी हुई थी। आज के दिन एनिवर्सरी है। तो मैं कल से इधर आई हूँ, जैसा कि आपको बताया है। मैं डॉक्टर के पास आई थी, डॉक्टर को चेक करवाया। डॉक्टर के पास गई तो उसने बताया कि बहुत वीकनेस है, बहुत वीकनेस है। तो उन्होंने कहा कि एक 600 का डब्बा दे रहा था, एक 700 का डब्बा दे रहा था। तो वो जो था ना, फिर उन्होंने कहा कि ये जो है ना, तुम्हारी अम्मी को कोई भी चीज़ जो है, कोई भी मेडिसिन सूट नहीं करती। मेरे बेटे ने बताया, बड़े ने, कि अम्मी को मैदे की प्रॉब्लम हो जाती है, जितनी मेडिसिन खाती है तो कोई एक ही ऐसी करके दो।
तो फिर उसने एक मेडिसन निकाल के दी कि ये वाली मेडिसन जो है ये आप अपनी वालदा को दे, लेकिन अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो वीवर्स वो जो थी वो 1600 का डब्बा था। तो मैंने मेरा जैसा कि आपको पता है जो बड़ा बेटा है उसका तो वो क्या काम करता है, उसके बच्चे हैं, सारा कुछ है, मैं उसको उतना बोझ नहीं डालना चाहती थी। जब वो आम सी मुझे इंजेक्शन लगवाता है, आम दवाई देता है तो वही करता है। मैंने फ़ौरन कहा मेरे छोटे बेटे को फ़ौरन बना के दो। तो जैसे ही मैंने उससे कहा कि बेटा मुझे डॉक्टर ने ये एक मेडिसिन बताई है, तो उसने कहा नहीं ले लो, मैं भी भाई के पैसे ट्रांसफ़र कर देता हूँ। तो फिर मैंने वो एक बहुत ही अच्छी कीमती जो मेडिसिन थी वो मैंने ली रात को, फिर मैंने वो खाई। उन्होंने कहा ये 5 दिन जो है आपने 2 टाइम खानी है, फिर उसके बाद एक-एक करके खानी है, फिर उसके बाद आपने एक दिन एक छोड़ के खानी है। तो उसमें बहुत से फ़ायदे हैं, और इनकी जो ये सुन्न होते हैं हाथ-पाँव, और ये पाँव का जो ज़ख़म है ये शुगर की वजह से है, ये कमज़ोरी की वजह से और वीकनेस की वजह से है। तो साथ-साथ दूध की दवाएँ भी लेते रहें। तो वीवर्स मेरे लिए दुआओं की दरख्वास्त है कि आप लोगों ने दवाई के साथ-साथ आप लोगों की दुआएँ भी होनी चाहिए। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग मेरे लिए दुआ करेंगे। अल्लाह ताला आप सबको भी खुश रखे, आमीन। और दूसरी बात ये है कि अब मैं जो बेटा मेरा है वो अभी घर चला गया था रात को, वो लेके आया है चावल, मुर्गी, और ये सब मेरे जो बच्चे हैं, पोते-पोतियाँ हैं, वो मुर्गी का ही सब कुछ खाते हैं। तो अब मेरा ना मेरी जो बहू है वो आपको बताया हुआ है उसकी तबीयत कैसी है, वो मुर्गी भी नहीं धो सकती, इतना कुछ नहीं कर सकती, तो वो गोश्त से एलर्जी करती है। तो अब आज मैं बनाती हूँ पुलाव, और तरीका अपनी बहू से ही पूछूँगी। आपको पता है मैं तो दूसरे तरीके से बनाती हूँ। तो ये है पुलाव यखनी वाला, तो आप देखिए मैं कैसे बनाती हूँ। जी तो वीवर्स जैसा कि मैंने बताया तो बहू को आती है गोश्त से स्मेल, तो ये मैं धो रही हूँ मुर्गी, तो आप देख सकते हैं। और इसके बाद मैं यखनी वाला पुलाव बनाऊँगी, आप देख सकते हैं। मुर्गी को मैंने एक बार पहले भी धोया है, और दोबारा से उनका वीवर्स के सामने धो दूँ। जी तो वीवर्स अब मैं रख दिया ऊपर, ये चला दिया। अच्छा ये, और ये देखें आप, मैं तो बनाती हूँ ना दूसरे तरीके से। देखिए पानी रखा देखिए, ये कुकर में पानी रखा है। अब इसमें ये मैंने धो दिया है, ये सारा जो है यखनी बनानी है इसकी, तो मैं ये सारा इसमें डाल दूँगी। मैं उधर जब अपने घर में बनाया तो सारा दूसरा, तो आज मेरे बच्चे ने कहा कि दूसरा बनाना। इसमें डालना है जैसा कि प्याज को काटना नहीं है, यखनी बनानी है, यखनी वाला पुलाव। ये हमने साबुत ही डाल दिया। ये इतना सा अदरक, 2 किलो में इतना सा अदरक ये भी डाल दिया, ये लहसुन इतना सा ये भी डाल दिया, ठीक है। ये है, ये सौंफ है। अच्छा इसको खोलो, ये इसमें डालनी है सौंफ, इसका आधा पैकेट जो है ये इसमें ये डाल दिया, ठीक है। और ये है साबुत गरम मसाला भी, बस छुरी तो दिखानी नहीं थी। चलो ये हो गया। अब है नमक, तो इसमें सिर्फ अब नमक डालेंगे, कटी खत्म हो गई है। ये अब जल्दी से देखना पुलाव कैसा बनेगा। और ये है मेरे बेटे की एनिवर्सरी का पुलाव, जो कि इन लोगों ने गोश्त मंगवाया बेटे ने, और खाना हम ही बनवाएंगे, ठीक है। तो देखते रहिए। ये है अपना सूखा धनिया, ठीक है, साबुत, ये भी सारा डाल दिया, ठीक हो गया। इसका कुकर का ढकना किधर है? चले ठीक है, देखते रहिए और साथ साथ रहिएगा। जी तो ये है चावल जिनको मैं अभी साफ करने लगी हूँ, 2 किलो, और ये 2 पेप्सी और स्प्राइट। जी तो बस वो मैं चूल्हे पे रखा ही हूँ, अब बन रहा है, तो आप साथ साथ हैं। और जैसा कि बन जाएगा मैं आपको दिखाऊंगी। और आज वो दिन है जो कि मैंने आपको अपनी स्टोरी में बताया हुआ है कि मैंने खुद ही अपनी बहू का जो है अपनी पसंद से, यानी बेटा तो बाहर होता था और मैंने इसको पसंद किया, और इसके साथ तकरीबन 1.5 साल तक बातें करती रही इससे, यानी कि मैं ज़्यादा इससे प्यार करती रही, मोहब्बत मैं करती रही। आगे शादी जो है वो बेटे की हो गई। तो वीवर्स
आज अल्लाह ताला ने उन्हें 3 बच्चे दिए हैं। आज 9 साल हो गया मेरे बेटे बड़े की शादी को। तो माशाल्लाह से साथ साथ रहिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। तो दिखाते हैं कैसे चावल बनते हैं। जी तो व्यूअर्स, तो जैसा कि वो यखनी मैं आपको बताती हूँ कि ये जो है अपना ये छान लिया है, ये उसमें से निकाल दिया, सब कुछ ज़ाया हो गया है। और ये जो है यखनी निकाल दिया, ये गोश्त है जो कि निकाल के अलग कर दिया है, इसको ज़ाया कर दिया है और ये यखनी डलेगी। ये है प्याज, ये देखें आप, घिया बीच में डाला, देख सकते हैं। इसमें अभी डालूंगी वो अदरक लहसुन का पेस्ट डालूंगी, उसके बाद हरी मिर्चें डालूंगी। तो आप देखते रहिएगा साथ साथ। ये अब दूसरे तरीके से बना रही हूँ। पहले जो था वो मैं सब कुछ बीच में डाल देती थी, यानी कि वो यखनी वाला पुलाव नहीं था। ये जो है ये यखनी वाला है और आपने मुझे करना है, बताना है कि कैसा बन रहा है। जी तो व्यूअर्स, अब है इसमें जो हरी मिर्चें, आपको पता है हम लोग जो भी पुलाव खाते हैं वो ग्रीन मिर्चों वाला खाते हैं, यानी कि हरी मिर्चों वाला। तो अब इधर ग्राइंड करने लगी हूँ इसको। आप देख सकते हैं, उधर तो मैं वैसे ही सब कुछ उसमें ग्राइंड कर लेती थी। जी तो व्यूअर्स, ये देखें अपना ये हो गया ब्राउन, थोड़ा थोड़ा भी और होगा तो इसमें मैं डालूंगी। ये मेरी बहू जो है ये देखिए अदरक और लहसुन का पेस्ट बना के फ्रिज में रख देती है, मेरी तरह नहीं है। जी प्यारे नहीं गए थे, ये देखें जैसा कि इधर कैमरा मारो देख सकते हैं। जी तो व्यूअर्स देख सकते हैं, अब डलेगी मुर्गी और इसकी एक तस्वीर भी उतारनी है हमने इनकी। चलो ये डल गया, ये आप देखते रहें। ये तरीका है मेरी बहू का, मुझे वही तरीका पसंद है। ठीक है, अब साथ ही इसमें मैंने डाल देने हैं टमाटर। मैं तो पहले सारा कुछ करती हूँ। और जी ये हो गई हरी मिर्चों वाला जो ग्राइंड की हुई है हरी मिर्चें, ये डाल दिया। आखिर बेटे की शादी मैंने ही करवाई और मैंने ही पुलाव बना के उनको खिलाना। तरीका मेरा नहीं है, तरीका पूछ पूछ के बना रही हूँ और इंशाल्लाह ये भी सीख जाऊंगी। ठीक है, देखते रहिए व्यूअर्स, जब तैयार होगा तो आपको दिखाएंगे, फिर आ जाइएगा, आप भी खाइएगा इंशाल्लाह ताला। टेस्टी होगा, मेरे हाथ में जायका है, बच्चे कहते हैं, मुझे तो पता नहीं। तो प्यारे प्यारे व्यूअर्स, पुलाव तो हो गया तैयार, जैसा कि आप देख सकते हैं। ये बनाया है रायता, तो ये क्या कौन आ गई, अच्छा, तो ये है रायता जो कि अब मैं लगी हूँ खाने। तो आ जाएं, आप भी खाते हैं मिल के। और एक दिन इंशाल्लाह ताला जो मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स हैं, जो मेरे बच्चे बच्चियाँ हैं, जो मेरे बहन भाई हैं, इंशाल्लाह ज़रूर एक दिन मैं आप लोगों को अपने घर पे बुलाऊंगी, ये मेरा वादा है। और इसके साथ ही मैं व्लॉग का एंड करती हूँ। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।